उज्जैन महाकाल के अंदर जो मूर्तियां टूटी है, इन मूर्तियां टूटने पर जो भी अफसर, जो भी दोषी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। बता रहे कि गुजराती कंपनी इसको ठेका दिया गया था, 40 लाख की एक मूर्ति बैठती है। देखिए 40 की हो या 50 की हो, भारत की जनता का खून पसीने का जो पैसा है, अगर गुजरात से चला है तो मैं बता दूं तो इसमें करप्शन होना जायज़ है, क्योंकि गुजराती ही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो गुजरात से ही है जो कि भारत का पैसा लेकर भाग चुके हैं और करप्शन जो है, करप्शन करके भारत को कहीं ना कहीं खंडित करने का और कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और जो महाकाल की मूर्ति, जो भगवान शिव की मूर्ति जो टूटी है, ये मूर्ति नहीं टूटी है, हमारी आस्था भी टूटी है। ये कौन लोग हैं सर जो भगवान की मूर्ति में भी करप्शन कर लेते हैं? अरे ये सवाल ना आप जो पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, अरे ये तो सैनिकों के कफन और ताबूत के अंदर भी पैसा खा गए थे। कफन के अंदर घोटाला कर दिया था। ये तो कफन का भी, ताबूतों का भी घोटाला करने वाले लोग हैं, तो मूर्तियों को कब खाक छोड़ेंगे। उज्जैन में जो कल परसों से जो मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी जो भगवान शिव जी की मूर्ति गिर गई हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि भगवान शिव के नाम पर जो लोग घोटाला कर सकते हैं वो किसी भी नाम पर कर सकते हैं। और भगवान शिव जो है भारत के बहुजनों के जो भगवान रहे हैं और शैव संप्रदाय से रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, मेरा इस बात में विरोध है कि जो ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला सामने आने चाहिए और जो भगवान शिव जी की मूर्ति है वो उसी प्रकार लगनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के अंदर लगाई हुई है, जो ना केवल 10, 20, 50 साल के लिए बल्कि हजारों साल तक उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाथी खड़े हैं वो 100-200 साल नहीं, 1000 साल तक नहीं गिरेंगे। और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं आज वो सभी लोग कहीं ना कहीं मुंह में दही जमा के बैठे हुए, क्योंकि उनकी आस्था जो है, आस्था उनकी हाथियों में नहीं है। अब आप ये देखिए कि बहन जी को ये कहते हैं कि उन्होंने हाथी लगा दिया, पत्थर बना दिया। अरे पत्थर नहीं, इतिहास है। और हर वो बहुजन महापुरुष, हर वो संत महापुरुष जो पिछड़े समाज से आता है, बहुजन समाज से आता है, उस सबको वो जगह दी गई है जो हजारों साल तक आंधी तूफान तो क्या, ये इनकी बाढ़ तक नहीं गिरा सकती। देखिए जो ये मूर्तियां टूटने का जो ये कर्म हुआ है, जो इन्होंने किया है, अभी तो उनका बिगड़ना चाहिए और बिगड़ेगा भी। जो ये कहते हैं, जो इस नारे को कहते हैं कि उसका भक्त भी महाकाल का, उसका क्या बिगाड़ेगा। करप्शन के कारण जो आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आपको भारत का संविधान आपका बहुत कुछ बिगाड़ेगा। सर केदारनाथ में भी जो कपाट खुले थे मंदिर के, तो वहाँ भी लोगों ने पेटीएम के स्कैन QR कोड लगा दिए थे और लाखों रुपए का चंदा ले लिया था। भगवान के घर में भी चोरी कौन कर रही है? देखिए भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को सिर्फ धंधा मानते हैं, भगवान को आस्था नहीं मानते। और धर्म के नाम पे धंधा जो है सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये जो धर्म के नाम का जो धंधा है वो यही है कि किसी भी प्रकार से भावनाओं के साथ खेल के, आस्था के साथ खेल के हम भगवान को भी बदनाम कर। देखिए मुझे नहीं पता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो पूरी दिल्ली जो उनके पीछे पागल हो जाएगी, तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और अभी 2-4 दिन रुकिए और आपको बता दिया जाएगा। सर यूपी में जो मंदिर बन रहा है राम का, उसकी जमीन की खरीद फरोख्त में भी करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो गई थी। ये भगवान को क्यों नहीं बकस रहे हैं? ये कौन लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि जो खरीद फरोख्त, जिस जमीन का आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल सही से पूछिए। आप ये कहिए कि अयोध्या के जहां मंदिर बन रही है वहां आसपास की जितनी भी अनुसूचित जाति की जमीन है वो घोटाला करके अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन जो है हड़प ली गई है, ये सवाल करिए। और वहां पर जो है आज आप अगर देखिए, शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसकी जमीन इन्होंने बाई हुक बाई क्रूक औने पौने दाम पे या डराकर धमकाकर ना ली हो। सर हिंदुओं के भगवान हवा में गिर जाते हैं, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बामियान में बम से तोड़ी गई थी, उसके बावजूद नहीं टूटी थी अफगानिस्तान में। देखिए आज अफगानिस्तान के अंदर अभी 2-3 दिन पहले ही पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हुए हैं जब भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें दोबारा से बनाने के लिए, इतिहास को खोदने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जो हैं वो बामियान में नहीं निकल रही, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। और पूरे भारत में आज भी आप कहीं खोद लीजिए, वहां अगर कोई मूर्ति निकलेगी तो भगवान बुद्ध की निकलेगी। और सारी मूर्तियां जो है 2500 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी और 5000 साल पुरानी है। क्योंकि भारत के अंदर क्या, दुनिया के अंदर अगर सबसे पहले किसी की मूर्तियां बनी तो वो भगवान बुद्ध की बनी। और आज भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बामियान में निकल रही है, भारत में निकल रही है, बामियान में निकल रही है, चीन में निकल रही है, नेपाल में निकल रही है, और विश्व के लगभग 43-44 देशों में भगवान बुद्ध की आज भी वो मूर्तियां बनी हुई है।
और अगर आप चाइना जाओगे और थाईलैंड जाओगे तो वहाँ ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो हो सकता है आने वाले 5000 साल तक उन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। बौद्ध की प्रतिमाएं बम से तोड़ी गई थी बामियान में, क्या मजबूत रहा होगा उनका साम्राज्य? क्या तब करप्शन नहीं रहा होगा जो एकदम मजबूत बनाई गई थी वो प्रतिमाएं? जो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं वो दुनिया के अंदर आज भी इसलिए निकल रही हैं क्योंकि वो उस वक्त के जो कारीगर थे उन्होंने बहुत मजबूत रूप से उन्हें बनाया गया। भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था। और जो भारत के अंदर भी जो नष्ट किए गए, आप देखिए कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों को आज दूसरे भगवानों का रूप दिया जा रहा है, तो मजबूरन वर्ष इन पे भगवान बुद्ध की जो अस्मिता वो नहीं खत्म की जा रही, तभी उन्हें साड़ी और कपड़े पहनाकर तभी उन्हें दूसरे भगवान के रूप में जो है प्रचारित किया जा रहा है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाए गए, तोड़े गए, उसके बावजूद उनके जो है आज भी चिन्ह खड़े हुए हैं और वो मौजूद हैं। इनके जो भगवान हवा में गिर गई। देखिए, नालंदा और तक्षशिला की अगर बात है तो दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटियां वो रही हैं और आज भी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। रही बात कि उनके गिरने की, मैं बता दूं कि महीनों तक नालंदा जलाया गया तब भी आज उनका अस्तित्व मौजूद है। और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं ना कि हम वो बीज हैं, जितना आप जमीन में दबाओगे उतना ही हम ऊपर निकल आएंगे। तो बुद्धिज्म भारत के अंदर ऐसा है कि आप कितना ही खत्म करने की बात कर लीजिए, चाहे हमारे 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दीजिए, चाहे हमारी मूर्तियों को तोड़ दीजिए, चाहे उन्हें खंडित कर दीजिए, ये निकल कर आएंगे और भारत का इतिहास अपने मुंह से बताएंगे। लेकिन हमारे देश में पुल गिरते रहते हैं, दीवारें गिरती रहती हैं, भगवान की प्रतिमाएं भी गिर रही हैं सर। देखिए, जो करप्ट है, जो बेईमान है, उसके लिए पुल और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। वो तो सिर्फ करप्शन करेगा। मैंने कहा ना, जब ये कफन का पैसा चुरा लेते हैं, ताबूतों का पैसा चुरा लेते हैं, तो मूर्तियों का पैसा चुराना और उसमें करप्शन करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है।